हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो सेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन उससे पहले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसका यूज क्या है, हम लोग सबसे पहले उसको देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग अपने लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो एपी होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म एपी होता है। और ये, जैसे आपने कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया होगा, तो उसमें एक रीजनिंग आती है, ठीक है, जिसमें रीजनिंग में एक नंबर वाली जो रीजनिंग आती है, जो पैटर्न वाइज बनती है। जैसे आपने रियल लाइफ में एक एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे आपने वो क्या बोलते हैं उसको, सूर्यमुखी, जो सनफ्लावर होती है, सनफ्लावर की जो आपने सूर्यमुखी उसका फूल जो देखे होंगे, उस फूल में आप देखेंगे उसमें एक पैटर्न के ऊपर में वो उसके पंखुड़ी बने रहते हैं, उसके पत्ते निकले रहते हैं। या आप जो भुट्टा, जो भुट्टा हम लोग खाते हैं, भुट्टा का मतलब मकई है, ठीक है ना। उसको मकई बोलते हैं, ठीक है। तो मकई का वो दाना, दाने जो उसमें लगे रहते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि एक पैटर्न में बने होते हैं, ठीक है। तो उसी पैटर्न में आज हम लोग जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक सीरीज और एक सीक्वेंस में चलता है, एक सीरीज और सीक्वेंस में चलता है। तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आल्सो नोन एज द अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और अर्थमेटिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी नंबर सीक्वेंस में हो, यानी सीरीज में हो। जैसे कहने का मतलब कि आप अगर टू का टेबल आपको मालूम आता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये सब नंबर जो है ये सब सीक्वेंस में, यानी इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2, सब में +2 का गैप है। तो ये नंबर किस चीज में है? सीक्वेंस में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और यह एक तरह का एक ऐसा सीक्वेंस होता है, ठीक है, कि जिसमें इन विच डिफरेंस बिटवीन, जैसे नंबर, ये जो नंबर होते हैं, ठीक है, इसमें नंबर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म। जैसे कहने का मतलब अभी मैंने आपको समझाया कि 2, 4, 6, 8, इसमें टू कंजिक्यूटिव टर्म का मतलब ये होता है कि लगातार, और टर्म का मतलब होता है एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म। तो टोटल टर्म कितने हुए? 4 हो गए इसमें। तो अब जैसे कंजिक्यूटिव टर्म, लगातार जो टर्म आ रही है, लगातार जो टर्म आ रही है, अब 2 के बाद क्या आया? 4 आया, 4 के बाद क्या आया? 6 आया, 6 के बाद क्या आया? 8 आया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें +2 का जो गैप है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हो कि टू कंजिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। यानी क्या कांस्टेंट? जो उसके डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। जो डिफरेंस है उसके जो है क्या है? कांस्टेंट है। यानी यहाँ भी +2 का गैप है, यहाँ भी +2 का गैप है, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्या है? कांस्टेंट है। और उसी कांस्टेंट डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। उसी कांस्टेंट डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में, या आप कभी भी अरेंज मैरिज जो शादी होती है, ठीक है ना, वो शादी कोई भी ले लो, अरेंज मैरिज जो शादी होती है, तो शादी में 2 पक्ष होते हैं। एक तो आपके लड़की वाला पक्ष हो गया, और एक जो है लड़का का पक्ष हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो शादी कराता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो शादी कराता है, तो वो व्यक्ति जो होता है एक पर्सन होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो शादी कराता है एक पर्सन होता है।
और उस पर्सन को अगर भोजपुरी में कहा जाए ना, तो हम लोग कहते हैं कि वो पर्सन जो होता है अगुआ का काम करता है। अगुआ मतलब वो पर्सन, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो इनको भी जानता है और इनको भी जानता है। तो इन दोनों के बीच में कौन कॉमन है? ये। अगर लड़की को कुछ भी दिक्कत हो गया तो फिर तो इनकी तो धुनाई है एकदम। लड़का, अरे हमारी जिंदगी है एकदम, तुम तबाह कर दी, कैसी लड़की शादी करा दी है, एकदम पागल हो गए एकदम, कुछ भी नहीं करती, हम ही से उल्टा खाना बनवाती है, ला तुम ही मैगी बनाओ, ये वो दिस दैट। तो ये जो चीजें हैं, यानी ये इनको भी सुनेंगी और इनको भी सुनेंगी। तो इन दोनों के बीच में कॉमन कौन है? ये, यानी कांस्टेंट है भैया, ये कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच में आगे चल के कभी झगड़ा होता है ना, तो इन्हीं को फैसला सुनाना होता है। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि तुम इनको सॉरी बोलो, लड़की को हम क्या सॉरी बोले, अब यही हमको सॉरी बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच की जो सुनवाई है, ये जज का काम करेंगे, ये आगे चल के जाकर काम करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन, यानी इन दोनों के बीच का, वही इन दोनों के बीच का अगर जो भी है नंबर, ठीक है, वो कांस्टेंट वाले को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो आपको बात ये समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और वो एक ऐसा सीक्वेंस होता है कि कोई भी नंबर होगा, उसके उन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस होती है, मतलब जो दोनों नंबर होते हैं, नंबर कोई भी नहीं ले लेना है, ठीक है, वो नंबर कौन से नंबर होंगे? कंजिक्यूटिव नंबर होंगे, कंजिक्यूटिव टर्म्स होंगे आपके पास, कंजिक्यूटिव नंबर्स होंगे 2 4 6 8। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंजिक्यूटिव का मतलब ये मान लगातार वाले जो चल रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कंजिक्यूटिव टर्म्स जो होंगे, उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और उसी डिफरेंस को, यानी उसी कांस्टेंट डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब वो कॉमन डिफरेंस जो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब देखिए, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है एपी की, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। आज ओनली फॉर इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, जब तुम भी कहीं जाते हो तो अपना पहले इंट्रोडक्शन करना है, मेरा नाम ये है, फलाना ढिमकाना, वैसे ही आज इंट्रोडक्शन क्लास चल रही, चलो पढ़ो। देखो, ये ए हो गया, ये ए प्लस डी हो गया, ठीक है, ये जनरल फॉर्म होता है। ठीक है ना, जैसे आदमी की जो बिहेवियर होती है ना, नेचर और सिग्नेचर कभी चीजें नहीं होती है, तो यही इनकी नेचर है और यही इनकी बिहेवियर है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म, यानी ये सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं, सेकेंड टर्म। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे बोलते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ एग्जाम्पल भी है आपके पास जो मैंने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, सैलरी इंक्रीज, भाई बंदा खुश हो गया कि सैलरी इंक्रीज हो रही है हमारी। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, जैसे मान लो कि एयरटेल आपने कंपनी ज्वाइन की। ठीक है, एयरटेल कंपनी आपने ज्वाइन किया, तो उसमें क्या होता है कि जैसे 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद आपकी सैलरी 10% इंक्रीज कर दी जाएगी। एक सपोज कीजिए कि जब आपने ज्वाइन किया था, ठीक है, जब आपने ज्वाइन किया था उस समय सैलरी आपकी 200, ठीक है, या इसको 10% नहीं लेके आप ये बोल दो कि 1 साल के बाद आपकी सैलरी जो है हमेशा 50 रुपया बढ़ेगी। ठीक है, तो जब आपने कंपनी ज्वाइन किया था तब आपकी सैलरी 200 थी, 1 साल के बाद आपके पास 250 हो गई, उसके बाद 300 हो गई, उसके बाद 350 हो गई। देखिए सैलरी फटाफट इंक्रीज कर रही है, यानी सब में कितना इंक्रीज कर रही है? 50 का डिफरेंस है।
इन दोनों में कितना का डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। ठीक है, अब तुम ये नहीं बोलना कि नहीं सर सैलरी तो 200 रुपया होती नहीं है, अरे भैया नहीं होते 2000 ले लेना तुम। ठीक है, जिसको नहीं, जिसको और पसंद नहीं है तो 20,000 ले लेना कि हम तो 20,000 कमाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। अब डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, अब डिस्टेंस एंड टाइम क्या होता है कि जैसे आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चे को बाइक चलाने का बहुत शौक होता है और स्टंट बहुत दिखाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक ओला वाला है, ठीक है, ओला वाला 1 घंटे में 60 किलोमीटर ले जाता है। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना ले जाएगा? 60 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, 60 किलोमीटर जाएगा ही नहीं। 1 घंटे में उसकी जो जाने की जो स्पीड है, जाने की जो डिस्टेंस है, वो है उसकी 30 किलोमीटर ले लो। 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर चल रहा है, 2 घंटा में कितना जाएगा? 60 किलोमीटर। ठीक है, 3 घंटे में कितना जाएगा? 90। 4 घंटे में कितना जाएगा? 120। अब देखो ये 30, 60, 90 और 120 ये सब में नंबर बढ़ते जा रहे हैं। कितना का गैप है? 30 का गैप है। कितना गैप है? 30 का गैप है। अब नंबर ऑफ पेजेज इन ए बुक, ठीक है, ये डिस्टेंस एंड टाइम का हो गया। नंबर ऑफ पेजेज इन ए बुक, जब आप अपने किताब को पलटते हैं, ठीक है ना, वो वाली आपको गाना याद है ना, मुझे साइंस ना आता, मुझे मैथ ना आता, कोई जाए जरा सर को बुलाए। तो वही जो चीजें हैं, नंबर ऑफ पेजेज इन ए बुक, तो उसमें पन्ना जो लड़का जो है ना उलट पुलट करते रहता है, तो उसमें पहला पेज पलटिएगा तो 1 2 3 नंबर ही रहता ना, 1 2 3 4 5 6, यानी पेज 1 पेज 2। तो ये देखो नंबर ऑफ पेजेस जो है ये सीरीज में चल रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले बार में 1 दिया हुआ है, 1 के बाद में आपका जो है फिर से 6 दे दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 1 होता है, उसका 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। और एज इन ए फैमिली, आपके परिवार में एज, ठीक है, सबसे बड़ा फैमिली जो होता है, फैमिली बनाता है आदमी, बनाता कैसे है? देखो फैमिली में आपके दादा दादी, पापा मम्मी, ठीक है, और उसके बाद में पापा मम्मी के आप लोग बेटे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे एज जो जिसका ज्यादा रहेगा वो किसका रहेगा? दादा का रहेगा। ठीक है, दादी का भी हो सकता है, और उसमें से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि भाई किसका हो सकता है, ये अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़े होते हैं उनका एज सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में सबसे एज उसके बाद में किसका होता है? उसके बाद में या दादी का छोटा हो सकता है या दादाजी का भी छोटा हो सकता है। तो उस वजह से मान लो कि अगर दादा का एज जो है 50 है, ठीक है, दादी की एज कितनी है? 40 है। तो दादी की एज 40 है, तो निश्चित है कि आपके पिताजी कितने के होंगे? 30 के होंगे। जब 30 के होंगे तो निश्चित है इस तरीके से आपकी एज जो है फैमिली में एज चलते रहते हैं। ठीक है, तो एज इन ए फैमिली, यानी फैमिली में एज जो है आपके जो है एक पैटर्न में होते हैं। ठीक है ना, एक पैटर्न में होते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ए लोन, ठीक है, अगर आप लोन निकालते हैं तो उस पर हर साल की इंटरेस्ट लगती है कि आपको 3 साल में 6% के हिसाब से आपको देना है। ठीक है, अब उसके बाद में आपकी इंटरेस्ट जो है बढ़ती जाती है। 1 साल में आपकी कितनी इंटरेस्ट लगेगी? 1% लगेगी, 2 साल में 2%, 3 साल में 3%। नहीं, पता चला कि आप 1 साल में 1,000 रुपये लिए, ठीक है, तो आपको 1 साल के बाद में उसको 1100 रुपये चुकाना है, 2 साल के बाद आपको 1200 रुपये चुकाना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी ले सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी एक एपी का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज 2023 चल रहा है, 2023 में पॉपुलेशन कितनी है? जैसे मान लीजिए 2023 में पॉपुलेशन जो है 1 है, ठीक है, 2024 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? कुछ तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, पॉपुलेशन कुछ तो बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि काम तो चल ही रहा है पॉपुलेशन बढ़ाने का। ठीक है, अब स्टेप्स क्लाइंब, हाँ देखिए, सीढ़ी चढ़ने का। आप अपने घर में क्या काम करते हैं? जो सीढ़ी चढ़ते हैं वो भी एक पैटर्न में रहती है। सबसे पहले नीचे पे चढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। ऐसा तो नहीं शक्तिमान की तरह उड़ के चले जाओगे यार, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद स्टॉक मार्केट में भी आप एपी का एग्जाम्पल ले सकते हैं।
स्टॉक मार्केट में कभी ग्राफ बढ़ती है, कभी घटती है, कभी शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव होते रहता है, सीरीज में ही होते रहता है। ठीक है ना। जो बढ़िया स्टॉक मार्केट वाले होते हैं उनसे पूछिएगा, ऐसा नहीं होता एकदम एक के बाद ग्राफ नीचे गिर जाएगा। जब नीचे धीरे 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 करके उठेगा तो अभी एक पैटर्न में उठता है। तो ये आपके पूछ रहे हैं एपी के एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो है आपके पूछ रहे हैं एपी के एग्जाम्पल। और एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको और हो सकता है, वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? तो नेचुरल नंबर जैसे मान के चलिए कि नेचुरल नंबर यहाँ लिखते हैं आपको, ये सबसे एग्जाम्पल बढ़िया है नेचुरल नंबर की। 1 2 3 4 5 6, यानी वही हो आपकी एपी में हो। कितना गैप है देखो, इसमें 1 का गैप है, इसमें भी 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 1 का गैप है। यानी ये जो है आपके पास एक नेचुरल नंबर भी आपके एपी के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। तो इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद ये जरूर हम कह सकते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ एपी पे चलते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एपी में एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये जहां मैंने एपी लिखा हुआ वहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी होता क्या है और इसको समझते हैं। ए फाइनाइट एपी इज सीक्वेंस ऑफ ए नंबर्स। ठीक है, एक नंबर की सीक्वेंस है इन विच द डिफरेंस। अच्छा, एक चीज आप इसमें कॉमन देखेंगे कि फाइनाइट एपी में और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको बहुत मिलता जुलता हुआ मिलेगा। जैसे उसमें भी एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ए कांस्टेंट था। ठीक है, ये दो नंबर के बीच में जो भी जो भी नंबर है कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस हो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ भी वही चीज, सेम चीज। ठीक है, तो एक फाइनाइट एपी जो है वो एक नंबर की क्या है, सीक्वेंस है इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, जब उसकी डिफरेंस हो रही है तो क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। उसकी जो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर 3 का टेबल आप लीजिए, 3 6 9 12, तो इसके बीच का गैप कितना है, इसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, 3, इसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, 3, इसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, 3। अगर आप इसको दूसरे तरीका से अगर देखें, इसमें कितना माइनस करना पड़ रहा है, -3, इसमें कितना, -3, इसमें कितना, -3। अगर इधर से आप चले 12 की तरफ से चले तो ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट है। लेकिन इन दोनों बीच के कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है उसका क्या है, कांस्टेंट है। और इसमें फर्स्ट टर्म को हम लोग यूजुअली ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, जो जनरल फॉर्म होती है फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, वो ये होती है आपको कि ये ए है। ठीक है, ये ए है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। मैंने इसमें भी समझाया था आपको। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये कौन सा टर्म हो गया, ये हो गया सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ए को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो देखिए आप कि द फर्स्ट टर्म, ए को क्या लिखा हुआ, फर्स्ट टर्म। और डी क्या है आपका, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस, डी जो है आपका ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ एन क्या है, एन का मतलब टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, इन ए फाइनाइट एपी। ठीक है, तो ये है आपके फाइनाइट एपी। और फाइनाइट एपी में जैसे आप एक चीज समझिए कि एपी में आपको समझाते हैं, जो उसकी जनरल फॉर्म थी एपी की, एपी की जो जनरल फॉर्म थी वो ये थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मतलब चलते जा रही थी, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये एपी की जनरल फॉर्म थी।
लेकिन जब फाइनाइट की बात आई तो फाइनाइट में आपका ये है ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपके पास ए प्लस डी भी होगा, ठीक है। इस तरीके से जाते जाते आपके पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी है, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है एपी का, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये जो जनरल फॉर्म है इनफाइनाइट एपी का है, किसका है भाई, इनफाइनाइट एपी का है, ठीक है। तो ये जो है इसमें एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन ए फाइनाइट एपी, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि आपके पास कोई भी नंबर है, ये 4 है, 8, 12, 16, 20, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का गैप जो है 4 है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4 है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4 है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये जो इन दोनों ये कंजिक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है, कंजिक्यूटिव ये क्या है, टर्म्स है। ये कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो भी डिफरेंस है ये क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना 4, 8, 16 यानी यहाँ 4 का गैप, यहाँ 8 का गैप, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मैंने पहले ही एक बार बताया था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब आपने दिए होंगे तो उसमें एक रीजनिंग जो आती है वो नंबर वाली जो पैटर्न में फॉलो करती है, ठीक है ना। रीजनिंग ऐसे दी जाती है कि एक 4 का गैप है, फिर 8 का गैप है, फिर आगे चल के उसका फिर 4 का गैप हो जाएगा, फिर 8 का गैप होगा, तो इस तरीके से भी चलती है। लेकिन यहाँ कंजिक्यूटिव टर्म्स के दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना ये क्या है, कांस्टेंट है। और इसमें फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है, किससे, ए से डिनोट किया जाता है, और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, और जब ए से और डी से जब डिनोट करते हैं और इसमें जो एन होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, क्या होता है, एन जो होता है वो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। तो फाइनाइट एपी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग पेन और कॉपी पर लेके बैठे हैं तो उसको एकदम जरूर लिखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनफाइनाइट एपी पे चलते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी क्या होता है, इनफाइनाइट एपी रेफर्स टू एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट कंटिन्यूज इंडेफिनिटली विदाउट ए फाइनल टर्म और लिमिट। अब जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसा एपी जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स हो, ठीक है, यानी इनफाइनाइट एपी में इसमें अनलिमिटेड टर्म्स मिलेगा आपको, अनलिमिटेड टर्म्स, ठीक है। जिसमें जिस एपी में अनलिमिटेड टर्म्स हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। और जिसमें लिमिटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसमें लिमिटेड टर्म्स होते हैं, लिमिटेड, ठीक है, जिसमें लिमिटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट एपी, ठीक है। जिसमें लिमिटेड टर्म्स होते हैं उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं। जिसमें जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी। चलिए तो इसको मिटाते हैं। वही ये बात कर रहा है कि ये फाइनल टर्म और लिमिट, यानी वो सबसे लास्ट मैंने फाइनल एकदम जो सबसे फाइनल होते हैं या लिमिट वाले, ठीक है। देखिए मैंने जनरल फॉर्म ऑफ एपी आपको बताया है, ठीक है। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस, आपका चलते रहेगा ये, ठीक है, ये चलते रहेगा। और मैंने आपको इनफाइनाइट का जनरल फॉर्म भी बताया है, ये बताया है आपको ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ठीक है, ए प्लस थ्री डी, ठीक है, डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है।
ये मैंने जनरल फॉर्म बताया आपको इनफाइनाइट ए बी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये, और जिसमें लिमिटेड टर्म होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट ए बी। जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट ए बी। ठीक है, अब आपको ये चीज समझना होगा, जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से नोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से नोट करते हैं। किसे नोट करते हैं? कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से नोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मान के चलिए आप कि हम लोग अब इसको कैसे और आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक नंबर है 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, अभी टोटल कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास 6 टर्म आ गए। कितने आ गए? 6 टर्म आ गए। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म a बराबर 10, और d कभी भी निकालिएगा, d बराबर होता है ये a हो गया, ये b हो गया। d बराबर होता है फॉर्मूला b माइनस a, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। देखिए ये कितना हो गया? 12 माइनस 10, यानी कितना गैप चल रहा है? 2 का गैप चल रहा है। और लास्ट टर्म कितना है आपके पास? 20 है। ठीक है, यानी ये n को हम लोग 20 से नोट करेंगे, यानी ये लास्ट टर्म। तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 20 है। अगर आपको इसमें n फाइंड करना होगा, और a कितना है? 10, n माइनस 1, और d कितना है? 2 है। 20 10 प्लस 12 माइनस 2। अब देखिए 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8। ठीक है, अब 20 माइनस 8 बराबर 12, यानी 12 बराबर 12 हो गया, और 2 6 जा 12, यानी कितना आ गया? वाला 6 आ गया। यानी इसमें कितने टर्म है? 6 टर्म है। अब इसी क्वेश्चन को जैसे अब तुम कहोगे कि सर ये तो हम लोग गिन के बता देंगे, कैसे से करके चलेगा ये। अच्छा ठीक है, गिन कर दो, बहुत अच्छी चीज। अब देखिए, जैसे मान के चलो कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं देखे, ऐसे दिया है। ठीक है, इसे हम ले लो, ये 6 12। ठीक है, 18। ठीक है, डॉट 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 डॉट, और ये है हो जाएगा आपका 72। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म है। ठीक है, n निकालना है, n बराबर 8। a बराबर कितना है आपके पास? 6। अब तो कैसे गिन पाएंगे? अब तो नहीं गिन पाएंगे ना। तो a बराबर कितना है? 6, और d बराबर कितना है आपके पास? b माइनस है 12 माइनस 6। ये मैं सिर्फ 1 2 बार लिखूंगा, उससे उसके उसके बाद मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, और आपके पास जो है लास्ट टर्म कितना है इसका? 72 है। तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो गया? 72 हो गया। और a कितना है आपके पास? 6 है, प्लस n माइनस 1, और d कितना है आपके पास? 6 है। अब देखिए 72 बराबर 6 प्लस 6n माइनस 6। ठीक है, ये कितना हो गया? 6n माइनस 6 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए ये 6 और ये 6 कट गया। ठीक है, 72 बराबर 6n हो गया, यानी ये कितना हो गया? n बराबर 12 टर्म हो गया। ठीक है, आप ऐसा भी गिन लो कि अगर 6 का टेबल तुम करोगे तो 6 दहा में 60। ठीक है, और 60 में 6 जोड़ोगे तो 66, 11 हो गया। 66 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा? 72। तो कितना आएगा? 72 आएगा। यानी इसमें कितने टर्म है? 12 टर्म। इसमें टोटल कितने टर्म है? 12 टर्म है। ठीक है, अब ये जो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? एन टर्म निकालते हैं। अब उसमें लास्ट किसी में आपको टर्म दिया है कि टर्म इतना है, आपसे
ये पूछ लेगा या उसकी कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ये ऐसे करके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।